तो वैस्कुलर सिस्टम में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखिए। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए, मसला नहीं। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो। वेलोसिटी मतलब स्पीड। ठीक है। अब वेजल्स में या डिफरेंट स्पीड्स में ब्लड जो है वो फ्लो होते रहता है। अब ये डायग्राम अगर देखेंगे तो ये डायग्राम में वही दिया गया। आयोटा ये बड़ी आर्टरी है। यहाँ पे कुछ अलग प्रेशर होगा। यहाँ पे कितना प्रेशर है देखिए। ठीक है, वो यहाँ पे दिखाता है। फिर यहाँ पर आर्टरीज, इसमें प्रेशर अलग होगा। यहाँ पे आर्टीरियोल्स है, इसमें प्रेशर अलग होगा। स्पीड अलग हो। कैपिलरीज में प्रेशर हमने देखा था कल, 30 to 35 mm of Hg। फिर वेनस है, रिटर्न में 15 mmHg देखा हमने। कैपिलरी फिर वेन्यूल्स है, उसका प्रेशर अलग होगा। वेन्स में उसमें स्पीड अलग होगी, वेना कवा में अलग। तो प्रेशर बढ़ते हुए कम होगा, कम होके फिर बढ़ेगा। ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो। तो यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग आपको बताया जा रहा, ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकलता है उसमें 30 cm/s के हिसाब से मूव होता है। यानी जो आगे मूव हो रहा, यानी 1 घंटे में ट्रेन 60 km/h जा रही, तो ब्लड फ्लो जो कितने देर में कितना होता है, यानी 1 सेकंड में 30 सेंटीमीटर जाएगा। यानी हमारा स्केल जो है 10 सेंटीमीटर का होता है, तो वैसे 3 स्केल्स अगर हम रखेंगे तो उतना ब्लड फ्लो होगा विद इन 1 सेकेंड। ठीक है। तो ये तो है, ये तो आपको मालूम हो गया। आयोटा में होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल आयोटा में। उसके बाद फिर ब्लड प्रेशर, ब्लड का जो वेलोसिटी वो कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और कम होगा। उसके बाद कैपिलरी में इसमें लीस्ट प्रेशर होगा। ठीक है। उसके बाद जो वेलोसिटी होगी 0.1 cm/s के हिसाब से चलेगी कैपिलरीज में। ठीक है, कैपिलरीज में कितने दूर जाएगा ब्लड? 0.1 cm/s। लेफ्ट वेंट्रिकल आयोटा में 30 cm/s। ठीक है। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद अगर आप वीनस में देखेंगे तो सेम वीनस में भी देखेंगे, यही देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यही इसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो। ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी के अंदर जब तक सेल को ब्लड नहीं मिलेगा, आपका सेल काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले क्या है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट। एनर्जी में कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, एमाइनो एसिड्स है, प्लाज्मा है, लिक्विड है, एवरीथिंग। सोडियम है, पोटेशियम है, सब चीजें हैं। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर के बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स द ब्लड exerts against the walls of the blood vessels। यानी ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? हार्ट जो है कितनी तेजी से ब्लड को फेंक रहा है। ठीक है। और फेंकने के बाद वो ब्लड जाके ब्लड वेजल्स को कितनी तेजी से लग रहा। अब ये हार्ट है, ब्लड निकला, निकल के यहाँ पे ब्लड वेजल्स को लगा, लग के फिर यही फ्लो से फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, जैसा जैसा जाएगा उसका ये जो कितना ट्रैवल हो रहा है इसको वेलोसिटी कहें। हम कितने प्रेशर से लग रहा है इसको हम ब्लड प्रेशर कहें।
ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाइटल साइन है। कभी भी पेशेंट हमारे पास अगर आए तो हम क्या करेंगे, बीपी चेक करेंगे, क्योंकि नॉर्मल होगा तभी बॉडी के अंदर जो है सेल्स अच्छा रिएक्ट करेंगे, वरना सेल्स रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। द पंपिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स क्रिएट ब्लड प्रेशर विच इज मेजर्ड बाय एमएम ऑफ एच, मिलीमीटर ऑफ mercury। एमएम ऑफ एच का फुल फॉर्म क्या है, मिलीमीटर्स ऑफ mercury, क्योंकि mercury ये जैसा कि लीटर, जैसा कि किलोमीटर, मीटर, ये मेजरमेंट स्केल है डिस्टेंस को और लिक्विड को मेजर करने के लिए। ठीक है, इसी तरह प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हमारे पास जो स्केल है वो एमएम ऑफ एच। When a systemic blood pressure reading is taken, two number are obtained, systolic and diastolic। तो जब भी हम हाथ पे बेल्ट लगा के बीपी चेक करते हैं तो दो बीपी आते हैं हमारे, ऊपर का नीचे का। बहुत सारे लोगों ने यही बोलते हैं, ऊपर का नीचे का, बल्कि ऊपर का ज्यादा रहा तो प्रॉब्लम, नीचे का कम रहा तो प्रॉब्लम, बोल के हम लोगों ने सुना था। अब 110 ये सिस्टोलिक होगा और ये डायस्टोलिक होगा। Systolic pressure is always higher of the two and represents the blood pressure when the left ventricle is contracted। ब्लड प्रेशर जो मेन है 110 ये बताएगा आपका ये कब कॉन्ट्रैक्ट होने पर, कितने फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा। कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो ब्लड आगे जाएगा, जब वो रिलैक्स होगा ब्लड फिल होगा। तो रिलैक्सेशन को हम ज्यादा प्रेशर की जरूरत है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत प्रेशर की जरूरत है। ठीक है। तो जो रिलैक्स हो रहा है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है, नंबर वन। नंबर टू, व्हाट इज बीपी, कैसा बीपी क्रिएट हो रहा है, ये मैंने बताया आपको। सेकेंड क्वेश्चन सिस्टोलिक, थर्ड क्वेश्चन डायस्टोलिक, इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। Systemic blood pressure is highest in the aorta when receive all of the blood pumped by the left ventricle. As blood travels further away from the heart, blood pressure decreases. The brachial artery most often used to take blood pressure reading. Here, a normalic systolic is 90 to 120 mm of Hg. Normalic diastolic is 60 to 80 mm of Hg in the arterioles. तो जब आप ब्लड हाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है मतलब अयोटा से निकल रहा है, अयोटा में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है क्योंकि ये बिगिनिंग है। फिर आर्टरीज में, फिर आर्टेरियोल्स में कम हो जाता है, डिक्रीजेस, कम कम हो जाता है, और कैपिलरीज में और कम हो जाता है, कैपिलरीज में 30 to 35। तो नॉर्मल आपका 120/80 ब्लड प्रेशर रहना चाहिए। हम जो चेक करते हैं ब्रेकियल आर्टरी, यहाँ पे जो हाथ के पास होता है ना, इसको हम ब्रेकियल मसल के पास है इसलिए हम इसको ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। और कैपिलरीज तक आते आते प्रेशर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैपिलरीज उतना प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो रप्चर होने के चांसेस रहता है। इस वजह से वहां पे प्लेजर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह जब प्रेशर शुरू होगा वेन्स में तो वो भी कम होगा, जब राइट एट्रियम तक पड़ेगा तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। ठीक है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 to 80 रहना चाहिए। अगर बहुत बढ़ गया तो 125 to 139 तक, 189 तक रहना है। ये एक नॉर्मल हाई रेंज, हाई में भी नॉर्मल रेंज। ठीक है। इसको कहेंगे हम प्री हाइपरटेंशन। बार बार अगर किसी को बीपी 120 अबव रह रहा है, ठीक है, बार बार बीपी, नॉर्मल रेंज तो 120/80 है, लेकिन 125 to 139, ठीक है। और आपका नेक्स्ट नीचे का क्या है, 80 to 89।
80 to 89, ये कंडीशन हम कहेंगे प्री हाइपर टेंशन। HTN का मतलब है हाइपर टेंशन, शॉर्टकट में। ठीक है। अगर इससे बढ़ जाए तो हाइपर टेंशन कहलाएगा। अगर 120 इससे कम हो जाए तो इसको हाइपोटेंशन हम कहेंगे। ठीक है। तो ये चीज याद रखने वाली है। प्राइमरी हाइपोटेंशन, पल्मोनरी blood pressure is created by the right ventricle, which has relatively thin walls and thus exerts about one-sixth the force of the left ventricle. The result is the pulmonary arterial pressure is also low, 20 to 25, 10 to 8 to 10 mm of Hg. Capillary is lower still. This is important. Prevent filtration in the pulmonary capillaries, which is turn prevent tissue fluid from accumulating in the alveoli of the lung. अब देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में थोड़ा सा फर्क है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर 20 to 25, 8 to 10 mm ऑफ Hg कम रहेगा राइट वेंट्रिकल। क्यों? क्योंकि ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रहा, तो लंग्स की कैपेसिटी कम है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर पूरी बॉडी का ब्लड पहुंच सकता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस वजह से वहां पे ब्लड प्रेशर कम है। कम होगा तो कम ब्लड पहुंचेगा, कम ब्लड पहुंचेगा तो इजीली वहां से ब्लड आगे की तरफ चले जाएगा। जाएगा तो ब्लड जो है लंग्स में रुकेगा नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो फिर वहां पे फ्लूइड जमा हो। तो इस वजह से लाइट वेंट्रिकल में जो ब्लड प्रेशर है वो कम रहेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा होगा, क्योंकि बॉडी तक पहुंचाना है, बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना है। ठीक है। तो ये चीज याद रखने वाली। अब ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने वाली चीजें कौन है? एक है वेनस रिटर्न, यानी ब्लड वापस आएगा तभी तो वापस जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट रेट, एंड फोर्थ पेरिफेरल रेसिस्टेंस। ठीक है। और लार्ज आर्टरीज में जो इलास्टिसिटी है वो, और गाढ़ापन, पतलापन बहुत मायने रखता है। ब्लड अगर गाढ़ा रहेगा तो बहुत प्रेशर रखेगा, बहुत पतला रहेगा तो वो ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लड अगर लॉस होगा तब भी प्रॉब्लम आएगा। हार्मोन। ठीक है। ये सब चीजें आपके बॉडी के अंदर ब्लड के मेंटेन करेंगे ब्लड सिस्टम। फर्स्ट पढ़ेंगे हम वेनस रिटर्न, यानी ब्लड अब निकला, हार्ट से तो निकल गया राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेकिन फिर राइट वेंट्रिकल में उसको आया है, तो वो कैसा आएगा? वेनस रिटर्न कहेंगे। कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन्यूल्स, वेन्यूल से वेन्स, वेन्स से वेना केवा, वेना केवा से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से लेफ्ट, सॉरी राइट वेंट्रिकल। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे वेनस रिटर्न। ठीक है। तो बॉडी जब हॉरिजेंटल में होती है, हम खासकर ठंडे की पोजीशन में है और लेइंग डाउन पोजीशन में, ये वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल है आपका। हॉरिजेंटल में ब्लड इजी ऊपर की तरफ फ्लो हो सकता है, लेकिन वही आप खड़ने की पोजीशन में है तो ब्लड फ्लो ताकत लगती है ज्यादा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है और बॉडी स्टैंडिंग पोजीशन में है। ठीक है। तो इजीली जो मेंटेन होता है वो हॉरिजेंटली आपको ब्लड बहुत अच्छा रिटर्न हो सकता है। ठीक है। तो मैंने बताया वेन्स के बारे में, जो हमने पढ़ा वही चीज यहाँ पे दिया गया है। वेन्स के अंदर आपको मसल्स, स्मूथ मसल्स है, उसके अंदर वाल्व्स है ताकि ब्लड वापस ना आ सके। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, जो वेन्स के जो जो पैरों में जो वेन्स है वो सेकंड हार्ट हम कह सकते हैं उसको। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ब्लड को आगे पहुंचाने के लिए, क्योंकि जब तक ब्लड वापस नहीं आएगा फिर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होना मुश्किल होगा। तो ब्लड का आना जरूरी है। तो वो आने के लिए आपके बॉडी के जो वेन्स है, खासकर पैरों के वेन्स है, वो बहुत मदद करते हैं। ठीक है। इसीलिए कहा गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेग मसल्स स्क्वीज द वेन्स टू फोर्स ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। जब आप पैरों को दबाएंगे अच्छी तरीके से पैरों के, तो ब्लड क्या होगा, रिटर्न हार्ट में जाएगा। हार्ट में जब जाएगा तो पूरे बॉडी को सप्लाई इजी रहेगा।
ठीक है, इसीलिए तो अवॉइड करना चाहिए ज्यादा देर स्टैंडिंग पोजीशन में रहे, क्योंकि जब ज्यादा देर आप स्टैंडिंग पोजीशन में रहेंगे तो मसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। कंस्ट्रिक्ट जब होंगे तो ब्लड ऊपर जाने की बजाय वहीं रुक जाएगा। जब ब्लड वहीं रुक जाएगा तो आगे चल के पेशेंट को वेरिकोस वेन्स होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ज्यादा चलेंगे चलेंगे ज्यादा देर ठहरेंगे नहीं, चलना चलने से क्या है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, ब्लड इजीली ऊपर की तरफ जाएगा और वो नीचे भी जल्दी आ जाएगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हार्ट रिलैक्स होगा, रिलैक्स होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड बॉडी के पूरे पार्ट्स तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मसल्स जो आपके पैरों में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड को रिटर्न लाने में। हार्ट रेट, यानी हार्ट एक मिनट में कितनी बार बीट हो रहा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इससे ही क्या होता, आपका ब्लड वापस जाएगा, आएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, ये सब चीजें होंगी। ठीक है, अब कंटिन्यूअसली अगर ज्यादा अगर बीट हो रहा तो भी प्रॉब्लम, कम होगा तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा होगा तो ब्लड जाने के बाद ब्लड का काम क्या है कि अंदर के मटेरियल को सेल तक पहुंचाए। ठीक है, तो जब ज्यादा फ्लो होगा तो ये रिटर्न, ये लेने से पहले ही आगे ब्लड फॉरवर्ड हो जाएगा, तो न्यूट्रिशन सेल तक पहुंचने में दुश्वारी होगी। अगर कम होगा तो ब्लड एक्यूमुलेट होगा, ब्लड जमा हो जाएगा, आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। तो दोनों भी जरूरी, हार्ट रेट बढ़ा हुआ भी ना हो, कम भी ना हो, इन बिटवीन। ठीक है, नेक्स्ट है पेरिफेरल रेसिस्टेंस। पेरिफेरल रेसिस्टेंस का मतलब क्या है, वेजल्स जो है इसके अंदर क्या है, आर्टरीज है, वेन्स है। ठीक है, जो भी ब्लड है हमारे बॉडी में कम से कम 5 लीटर्स तो होना चाहिए। ठीक है, अब जब वॉल जो है, आर्टरीज वेन्स है, जब ये लगेगा तो ये ब्लड जब जाके उसके आर्टरीज पे लगेगा, जैसे आप बॉल लेके मारिए दीवार पे, जितने तेजी से मारेंगे उतने तेजी से वापस आएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी, क्योंकि उसको, उसके अंदर क्या है, हार्डनेस है, वॉल का सॉफ्टनेस, दीवार का हार्डनेस, जब लगेंगे तो रिटर्न आएगा फोर्स से। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी आर्टरीज आपके हार्ड है। हार्ड मतलब इतने हार्ड नहीं है, लेकिन ब्लड को रोकने के लिए, के अंदर फोर्सफुली रोकने की ताकत है। जब ब्लड फोर्सफुली यहाँ पे लगेगा उतनी ही फोर्सफुली आगे जाएगा, फिर यहाँ पे लगने के बाद फिर आगे जाएगा। तो इसको कहते हैं पेरिफेरल रेसिस्टेंस, ताकि ब्लड आगे जाए। ठीक है, तो ब्लड आगे जाने के लिए आपका पेरिफेरल रेसिस्टेंस जरूरी है। और आपकी आर्टरीज के अंदर दो खासियत है, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, रिलैक्स होकर, यानी ये नजदीक सिकुड़ सकते हैं, जिसको कंस्ट्रिक्शन कहेंगे या डायलेशन कहेंगे। तो जब कोई हार्मोन, इससे पहले भी पढ़ा था हमने, ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे जिससे ये वाइड हो जाएंगे, यानी डाइल्यूट होंगे। जब जरूरत है कुछ चीजों के लिए, जैसे पैरासिम्पथेटिक पाथवे के वक्त क्या हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। जब भागना है आपको, ब्लड फ्लो ज्यादा जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, आपकी बॉडी सिंपैथेटिक पाथवे एक्टिवेट करेगा ताकि आप भाग सके। तो इसको हम कहेंगे पेरिफेरल रेसिस्टेंस। वेजल्स में अगर ये चीज नहीं होती तो ब्लड रिटर्न टू द हार्ट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, इसके साथ साथ ब्लड के अंदर जो है, आर्टरीज के अंदर वेलोसिटीज, इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी मतलब उसको फैलना सिकुड़ना, सेम जो बात मैं बताई वही है। और वेस्कोसिटी, ब्लड की वेस्कोसिटी नॉर्मल होनी चाहिए। जैसा कि स्मोकर्स है, ड्रिंकर्स है, इनके खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर इन लोगों को जल्दी आ जाता है। डायबिटिक में भी वही होता है, खून गाढ़ा होने की वजह से, ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर रहने की वजह से ब्लड क्या होगा, ज्यादा अब वो हो जाएगा। लास्ट वन है लॉस ऑफ ब्लड। ब्लड अगर लॉस होगा तो हार्ट क्या करेगा, प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो ब्रेन को ब्लड कम पहुंचेगा। जब कम पहुंचेगा तो ब्रेन के सेल्स डैमेज हो सकते हैं, तो उस वक्त भी आपका हार्ट बीट मेंटेन रहे। तो मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर इन तमाम चीज़ों से हो रहा है, हार्मोन से भी होगा। जैसा कि हार्मोन्स हमारे हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है। देखिए यहाँ पे हार्मोन्स है, ठीक है, इसके बारे में मैं कल बताऊंगा आपको। ठीक है, हार्मोन्स का कल डिस्कस करेंगे हम।